नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गांव कांदड़ा में एक ऐसे शख्स के पास जो ज़िंदगी में पूरी तरह से बिखर के भी आज भी इतनी हिम्मत के साथ अपने आप को बनाए रखा है। एक पैर के खो जाने के बावजूद भी अपने हौसले को उसी तरह बरकरार रखा है, जो अभी भी पैरा स्पोर्ट्स जेवलिंग थ्रो की तैयारी जारी रख रखी है। जो कि स्टेट लेवल में 3 बार मेडलिस्ट रह चुके हैं, 1 बार नेशनल लेवल का मेडल प्राप्त कर चुके हैं तथा 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप पैरा स्पोर्ट्स में ट्रायल के दौरान 15वीं रैंक प्राप्त कर चुके हैं। आइए आपको मिलाते हैं जयवीर भाई से, जो हमें बताएंगे अपनी लाइफ के संघर्षों के बारे में। राम राम दोस्तों, मैं जयवीर कुमार गांव कांदड़ा और ज़िला चरखी दादरी से हूं और मैं पैरा स्पोर्ट्स का जेवलिंग थ्रो का खिलाड़ी हूं। 3 बार स्टेट में मेडल है और नेशनल में भी मेडल है। और 2018 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने ट्रायल दिया था, उसमें मेरी एशिया में 15वीं रैंक आई थी और वहां पर सिलेक्शन के लिए 6ठी रैंक का सिलेक्शन हो रहा था और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर मैं कुछ ही फासले से रह गया था। और अब मैं आगे 2022 में एशियन चैम्पियनशिप के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो भाई साहब, अपने परिवार के बारे में, कुछ अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें हमारे साथ शेयर करिएगा। परिवार में तो हम फिलहाल में 4 सदस्य हैं और पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं और एजुकेशन मैंने गांव से ही पूरी की है। मैंने बीए कर रखी है और मैं फ़िलहाल में पैरा स्पोर्ट्स जेवलिंग थ्रो गेम की तैयारी कर रहा हूं। और मैं पैरा स्पोर्ट्स में आया क्यों, इसका आने का भी कारण है क्योंकि मेरा बाइक एक्सीडेंट 2013 में एक्सीडेंट होने के कारण पैर कट गया था और मैं एकदम बिल्कुल दिमाग पे जोर, दिमाग मेरा बहुत ही लो हो गया था बिल्कुल। और फिर एक यार दोस्त ने मेरे को बताया कि पैरा स्पोर्ट्स भी गेम होते हैं। उन्होंने 1-2 वीडियो दिखाई और उन्होंने मेरे को बुलाया। तो भाई साहब, आपको जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा वो और बताइए। जीवन में तो बहुत ही समस्या आई थी क्योंकि पिताजी बचपन में ही डेथ हो गई थी उनकी और घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल बात हो गई थी। माँ मजदूरी के लिए जाती थी और खेती बाड़ी का काम करते थे क्योंकि हम भी बच्चे थे और साथ में हमारे को पढ़ाया भी। और फिर मैं सबसे बड़ा था क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो मेरे से छोटे हैं और मैं सब में बड़ा था तो मेरे को भी काम माँ के साथ में ही करना पड़ता था। और फिर कुछ दिन के बाद में मैं प्रैक्टिस के लिए गांव में ही करता था और मोटरसाइकिल से मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा राइट पैर कट गया था। उसके बाद में मैंने पैरा स्पोर्ट्स गेम के बारे में सुना, एक यार दोस्त ने भी बताया मेरे को भी ऐसे पैरा स्पोर्ट्स गेम भी होता है। और फिर मैंने धीरे धीरे गेम की शुरुआत की और आज मैंने स्टेट में 2-3 मेडल भी लिए हैं और नेशनल में भी मेडल है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी ट्रायल दिया था मैंने, जिसमें मेरी एशियन में 15वीं रैंक थी और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका। इस वजह से लाइफ में बिल्कुल लाइफ एकदम बहुत ही कठिन जीवन से गुजरा हूँ मैं। लेकिन मैं अभी भी फ़िलहाल में गेम की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मेरा अंदर इतना हौसला है क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल में टारगेट है मेरा 2022 में एशियन के लिए मैं क्वालिफाई करूं। तो भाई साहब, आपने बताया कि एक एक्सीडेंट के दौरान आपका पैर भी कट गया, तो आप इस घटना से कैसे उबर पाए और आपको ये सदमा कितना ज़्यादा प्रभावित करता था और उससे आप कैसे उबर कर आए, ये और बताइए। एक्सीडेंट जब मेरा हुआ तो मेरे को चोट कोई नहीं लगी थी क्योंकि गुम चोट थी और घर वालों ने मेरे को रोहतक, हिसार, दिल्ली दिखाया। भाई मैं कहना चाहता हूँ, आदमी अपने दिमाग से हैंडीकैप होता है, न कि हाथ पैर कटने से हैंडीकैप्ट होता है। अगर मन में जीतने का जज्बा हो ना तो उसे कोई नहीं हरा सकता। अपने दिमाग को, अपने मन को, सबको मजबूत रख के ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरे जो भी जितने भी साथी हैं
या और किसी भाई के साथ अगर कोई हादसा हुआ है। तो भाई साहब, आपने जो ये अपना खेल का सफ़र है उसके बारे में और बताइए, कहाँ से आपने ये पैरा स्पोर्ट्स की तैयारी शुरू की और कहाँ से आपने प्रेरणा ली? पैरा स्पोर्ट्स गेम के बारे में मेरे को पता चला है कि यार दोस्त के कारण, क्योंकि वो खुद ही स्पोर्ट्समैन है और उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट्स भी होते हैं। फिर मैंने पैरा स्पोर्ट्स के बारे में सुना तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई पैरा स्पोर्ट्स की ट्रायल है, यहाँ पर आके देखो। फिर मैं हमारे हरियाणा में सोनीपत में देखने के लिए मैं गया और मैंने वहाँ पर देखे तो वहाँ पर ब्लाइंड भी खेल रहे थे और किसी के हाथ नहीं था, किसी के पैर नहीं था, ब्लेड लगा के और वहाँ पर वो गेम कर रहे थे और मैंने वहाँ पर देखा तो उससे मेरे को प्रेरणा मिली और मैंने अपने पैरा स्पोर्ट्स गेम की शुरुआत करी। भाई साहब, आप जेवलिंग थ्रो की तैयारी कर रहे हो तो आपको किन कठिनाइयों का इसमें सामना करना पड़ा है वो और बताओ। कठिनाई तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो स्पोर्ट्स में इंजरी का खतरा रहता है। मैं जैसे जेवलिंग थ्रो करता हूँ तो जेवलिंग थ्रो में भी सबसे ज़्यादा इंजरी का खतरा होता है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग भी अलग होती है और मतलब मैं पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के लिए वेट ट्रेनिंग भी अलग ही है सबसे, क्योंकि जर्नल बालक एक अलग गेम की ट्रेनिंग करता है और एक पैरा स्पोर्ट्स खिलाड़ी अलग करता है। तो इससे गेम में इंजरी का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि अपने आप को संभालना और फिर वो वहाँ पर वेट ट्रेनिंग करना, उसको भी संभालना बहुत मुश्किल है, कठिनाई बहुत है। लेकिन फिर भी हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र इसमें एक तो कोचों की सुविधा नहीं होती, क्योंकि खुद को मतलब इंटरनेट के थ्रू या मतलब यूट्यूब के माध्यम से ही कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोच की कोई सुविधा नहीं होती गांव के अंदर। और हम गांव में ही फ़िलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जेवलिंग की भी समस्या रहती है, क्योंकि हमारे को अच्छी वाली जेवलिंग भी नहीं मिलती, क्योंकि नॉर्मल जेवलिंग से ही यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जैसे भाला फेंकते हैं वो तो कई बार दौड़ लगा के फेंकते हैं, और हम पैरा स्पोर्ट्स में फेंकते हैं सीटिंग में बैठ के, मतलब अपनी जो व्हील चेयर होती है, कुर्सी होती है, उसके ऊपर हम बैठ के थ्रो करते हैं। और उसमें हमारा रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है, इतना कमज़ोर रिकॉर्ड नहीं है कि अभी आप नेट के ऊपर चेक करोगे पैरा स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, वो कम नहीं है। और इसमें जेवलिंग थ्रो में सबसे मेन समस्या तो टेक्निकल कोच की, सबसे कोई भी गुरु के बगैर कोई ज्ञान नहीं है। सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है गुरु, और वो हमें सिखाएगा भाई आपको जेवलिंग कैसे करनी है और कैसे वेट ट्रेनिंग करनी है। इसके बारे में सब कुछ हमें कोच ही बता सकता है, क्योंकि हम खुद तो उसको कर नहीं सकते। अगर खुद करेंगे तो हम गलत करेंगे, सही नहीं करेंगे। इसलिए कोच की सबसे मेन ज़रूरत होती है। और रनिंग के जो खिलाड़ी रनिंग करते हैं और थ्रो करते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि वो लगवाते हैं प्लेट वाला पैर, और उस पैर की कीमत है हमारे इंडिया में वो पैर बहुत कम बनते हैं और विदेशों से बनते हैं। तो उस पैर की कीमत कम से कम 6 या 7 लाख रुपए लग जाती है। पीछे मैंने एक कंपनी से बात भी की थी, कंपनी ने मेरे को बताए थे 5-6 लाख रुपए, तो मैं 6 लाख रुपये एडजस्ट नहीं कर सका, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति मेरी ऐसी है नहीं। हालांकि परिवार मेरा बहुत अच्छा है, सही है, बढ़िया है, लेकिन इतना पैसा मैं जोड़ नहीं पाया और वो पैर मैं लगवा नहीं सका। अगर वो पैर, इसलिए मैं सीटिंग में जेवलिंग थ्रो करता हूँ, नहीं तो मैं भी रनिंग करके थ्रो कर सकता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स पैर इतना बढ़िया है, क्योंकि वो जर्मन कंपनी का है। जॉइंट की कीमत है 3.5 लाख रुपए तो उसकी, और जो फुट आता है, प्लेट आती है, वो प्लेट आती है कम से कम 1.5-2 लाख रुपए के करीब की, और वह मैं खुद खरीद नहीं सकता। इसलिए मैं सीटिंग में ही गेम कर रहा हूँ। तो भाई साहब, हमारे जो युवा साथी हैं उनके बारे में, उनके लिए कोई संदेश, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो नशे से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नशा हमें अंदर से कमज़ोर करता है और दिमाग को भी कमज़ोर करता है। गलत चीज़ों से तो हमें बहुत दूर रहना पड़ेगा। अच्छा खाना खाएं, बढ़िया रहे। और क्योंकि हमारे फिलहाल में युवा पीढ़ी एकदम नशे की ओर जा रही है, नशे से हमें दूर रहना पड़ेगा। खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है नशे से दूर।
और जितने भी साथी युवा साथी हैं भाई, हमें इंडियन आर्मी की तैयारी करें, नेवी की करें, एयरफोर्स की करें या सिविल, और बहुत सी नौकरियां हैं, सब किसी की भी तैयारी कर सकते हैं अपने हिसाब से। भाई जो लड़का स्पोर्ट्स करना चाहता है वो स्पोर्ट्स करें। गेम में इंटरेस्ट अगर है किसी बच्चे का, छोटा है या बड़ा है, कोई भी हो, वो गेम करें। पढ़ाई की, गेम की, इनकी कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं, किसी भी उम्र में खेल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्पोर्ट्स के लिए ही गेम करें, अपनी फिटनेस के लिए, अपने शरीर के लिए, वो भी तो ज़रूरी है। हमें फिटनेस सबसे मेन ज़रूरी है। फिटनेस सबसे बढ़िया अपना, और अच्छा खाना खाएं, हेल्दी रहें। सबसे पहला है पहला सुख निरोगी काया। तो मेरी सभी युवा भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, तो खेले कूदे, पढ़े लिखे और आगे बढ़े और नशे से दूर रहे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसा दिव्यांग है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।